नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न रेलवे, एसएससी और बैंकिंग की परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सभी आयु संबंधी प्रश्नों को हल करें और सभी प्रश्नों को हम लोग स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, ताकि हमारे समय की भी बचत हो और प्रश्नों को हम जल्द से जल्द सॉल्व भी कर सकें। आइए, सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न में ये कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जो आयु है वो हम लोग इसमें मान लेते हैं 4x और बी की आयु मान लेंगे 5x। ये देखिए, ए की आयु 4x और बी की आयु हम लोग 5x मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अब हम इस प्रश्न को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए, फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, यानी कि 5 साल यदि हम इन दोनों के आयु में जोड़ देते हैं तो यह अनुपात कितना होना चाहिए? 5:6 होना चाहिए। ये देखिए, तो हम लोग इस मैथ को सॉल्व करते हैं। 4x + 5 अनुपात दिया है, अनुपात का अर्थ हम लोग बटे में लेंगे, यहाँ बटे कर देते हैं। यहाँ देखिए 5x, इसमें भी हम लोग 5 को जोड़ देंगे, तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 5:6। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये जो 6 है इसे हम लोग इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 4 से गुना करते हैं, 6 चौक हो जाएगा यहाँ पे हमारा 24x, और 6 को यदि हम फिर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 बराबर हो जाएगा। ये देखिए, 5 को 5 से गुना करेंगे हमारा हो जाएगा 25x, और फिर 5 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम लोग इस 24x को बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, और इस 25 को हम लोग बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। 30 - 25 बराबर इधर हो जाएगा 25 - 24x। ये x छूट गया हमारा, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हमारा 5x, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा ओनली 5। ठीक है, ओनली 5 हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा ओनली 5 बराबर हो जाएगा x। तो x का मान हमने निकाल लिया 5। अब यहाँ पे बोल रहा है a की वर्तमान आयु, तो a की आयु हमने 4x माना है, तो अब हम लोग a की आयु कैसे निकालेंगे? तो इस x का जो मान है 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 20, यानी कि 20। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 20, ये हमारा बी नंबर में है, यानी कि ये बी हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? हम लोगों ने पहला प्रश्न को जो हल किया है, ठीक उसी तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। बस ये देखिए, इसमें 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो उसमें हमने 5 वर्ष बाद कहा था तो 5 वर्ष को जोड़ दिया था। इसमें 10 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 10 वर्ष को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं मीरा की आयु यहाँ पे 3x। ठीक है, और प्रिया, पी से इसे डिनोट करते हैं, पी से हमने प्रिया लिखा है, प्रिया की आयु हो गई 4x। तो आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3x, अब ये देखिए 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे 10, ये कर देंगे बटे, यहाँ पे देखिए 4x - 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए बोल रहा है 4:7। ठीक है, अब ये नीचे वाले को हम लोग इन दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को हम लोग इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा? 21
एक्स माइनस यहाँ पे जाएगा 70। फिर ये देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना करने पर 4 चौक 16x माइनस 10 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10 चौक 40। ठीक है, हम लोग इस 70 को इधर ले आएंगे और 16x को इधर ले आते हैं। ये देखिए 21x माइनस 16, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, माइनस यहाँ पे हम लोग 40 करेंगे। ये देखिए 21 में से 16 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर यहाँ हो जाएगा 30, या x बराबर हो जाएगा हमारा 5 को हम लोग यदि 30 से डिवाइड करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6, 6 पंचे 30। ठीक है, तो x का मान यानी कि हमने कितना निकाल लिया है 6। अब ये बोल रहा है मीरा की आयु, पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। मीरा की आयु वर्तमान हो जाएगी 6 × 3 बराबर 18। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 और 5 23। ये देखिए यहाँ पे 23, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में। ये देखिए ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये देखिए इस प्रश्न में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात, हम लोग यहाँ पे ए की आयु 7 वर्ष पूर्व मान लेते हैं 4x और बी की आयु मान लेते हैं 5x। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करें आप, ये देखिए यहाँ पे बी की वर्तमान आयु है, मान लीजिए वर्तमान आयु हमें पता नहीं है। ये देखिए 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद। ठीक है, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। ये दोनों के बीच में गैपिंग कितने का है, ये देखिए 14 का गैपिंग है, 14 का। ठीक है, बी यदि यहाँ पे है तो बी की आयु 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष पूर्व से लेकर 7 वर्ष बाद तक टोटल इनकी आयु का जो गैपिंग है वो कितना होगा, 14 साल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 4x + 14 बटे कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए 5x + 14 बराबर, देखिए कितना बोल रहा है 7 वर्ष बाद, तो हमने इसीलिए इसमें 7 पहले और 7 बाद ये दोनों जोड़ दिया तो 14 साल हो गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:6। हमने बस ये लिख दिया। अब हम लोग इसको सरल करते हैं। ये देखिए 6 को हम लोग 4x से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 24x। 6 को फिर हम लोग ये 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 14 छक हो जाएगा कितना, 84, 84 बराबर। ये देखिए 5 को हम इस 5x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 25x प्लस, ये देखिए यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, 14 को 5 से गुना करेंगे, 14 5 6 हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, अब इस 24 को इधर हम लोग ले जाते हैं और इस 84 को यहीं रहने देते हैं। ये 70 जो है 70 जो है इधर प्लस में है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 25x माइनस 24x। ये देखिए 84 में से 70 को हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 बराबर x, यानी कि x की आयु 14x हो गई। अभी देखिए यहाँ पे हमने सॉरी, यहाँ पे इस प्रश्न में b की वर्तमान आयु मांग रहा है। ठीक है, ये b की आयु पूछ रहा है। ये देखिए b की वर्तमान आयु यहाँ हमने लिखा है 5x,
ये हम लोग निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पहले हो जाएगी बी की आयु 14, एक्स का मान है 14। ये देखिए यहाँ पे 5x है तो 5 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब ये 7 वर्ष पूर्व की है तो वर्तमान आयु इसमें हम लोग 7 को प्लस कर देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। 70 में हम लोग यदि 7 जोड़ दें तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। 70 में हमने 7 जोड़ दिया, ये हो गया 77। तो ये देखिए ये डी में है 77 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। तो ये देखिए हम लोग इस प्रश्न को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं राजू की आयु r बराबर कितनी है, यहाँ लिख देते हैं x है, और उसके पिता को हम लोग f से अंकित करते हैं, यहाँ लिख देते हैं उसके पिता की आयु। क्या कर रहा है, उसके पिता की आयु कितनी है, तो राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी कि राजू की आयु जितनी है उसके पिता की आयु उससे दुगनी है। तो यहाँ पे उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये देखिए प्रश्न में आगे क्या कर रहा है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु यानी कि राजू की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। इसको समझिए, ये देखिए 10 वर्ष पूर्व, यानी कि जो राजू की आयु हमने x माना है, तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि इसमें यदि हम लोग 10 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, उसके पिता की आयु की 1/3 थी। ठीक है, तो उसके पिता की आयु हो जाएगी, ये देखिए ये 2x माइनस 10, यानी कि इसके पिता की आयु जो थी वो भी 10 वर्ष पहले -10 में होगी। अंडर ब्रैकेट कर देते हैं, इसका कितना हो जाएगा, ये देखिए 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 को हम लोग बराबर के बाईं ओर लाएंगे, तो ये देखिए हो जाएगा कितना हमारा 3x माइनस 30 बराबर इधर कितना हो जाएगा हमारा 2x माइनस 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x को हम लोग इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x बराबर, ये 30 को इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा -10। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से हम लोग 10 को घटा देंगे, हो जाएगा हमारा 20। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब देखिए आगे कह रहा 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु, तो उसके पिता की आयु ये देखिए उसके पिता की आयु कितनी है, 2x है, तो 2 गुना x का मान हमने निकाला है 20, ये हो जाएगा कितना 40। ठीक है, ये वर्तमान आयु हो गई उसकी 40। अब इसमें 5 साल यदि हम जोड़ देते हैं तो उसके पिता की आयु हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 साल हमने जोड़ दिया, तो 40 में हमने 5 जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 45, 45। ये देखिए डी नंबर में ऑप्शन है 45, ये हमारा सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ इसको भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम लोग ये देखिए मेथड लगाते हैं, इसमें भी s हम लोग मान लेते हैं, यानी कि सीता की आयु हम लोग इसमें 8x मान लेते हैं, और ये है गीता की आयु हम लोगों ने मान लिया 9x। ठीक है, क्योंकि अनुपात उनका 8 और 9 है, तो 8x हमने सीता की आयु मान ली है और गीता की आयु हमने मान ली है 9x। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कर रहा है कि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। ठीक है, तो 8x प्लस 9x बराबर कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 8 और 9, यहाँ हमारा हो जाएगा 17x बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 68, या x बराबर 68 बटे हो जाएगा हमारा 17। इसे यदि हम
काटेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 17 चौक 68, यानी कि x का मान हमारा निकल गया कितना, 4। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 साल बाद हम लोग इनकी आयु का अनुपात निकालेंगे। तो 10 साल बाद सबसे पहले वर्तमान आयु दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं। सीता की वर्तमान आयु हो जाएगी x बराबर 8x से 8 को हम 4 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 32। और गीता की आयु हो जाएगी, ये देखिए 9x है, तो 9 को हम 4 से गुना करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 36। एक की आयु 32 और दूसरे की 36। दोनों में यदि हम 10-10 साल जोड़ देंगे तब उसकी आयु का अनुपात निकालेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह की कमी है, हम ऊपर से कुछ हिस्से को मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने हिस्से को हमने मिटा दिया है, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये है 32, सॉरी ये है हमारा 32, इसमें भी हम 10 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 42। और गीता की आयु है 36, 36 भी यहाँ लिख देते हैं, इसमें हम लोग 10 को जोड़ देंगे, ठीक है, हो जाएगा 46, यानी कि 42 अनुपात 46। 42, कुछ और हिस्से को हम लोग मिटा देते हैं, नीचे वाले हिस्से को, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, 42 बटे हम लोग यहाँ कर देंगे 46, ये कटेगा तो हम लोग इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये देखिए ये हो गया 21 बटे 23। ठीक है, इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 21 अनुपात 23। ये देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।